477 ड्रोन, 60 मिसाइलें और अमेरिका का दमदार F-16 आसमान से जा टकराया जमीन पर। जी हां, आपने सही सुना। यूक्रेनी पायलट ने एक रात में 7 एयर टारगेट गिराए, लेकिन अंत में अमेरिकी जेट F-16 भी उड़ते उड़ते ढेर हो गया। ये कोई छोटी खबर नहीं है, ये है उस युद्ध का टर्निंग पॉइंट, जो अब हवा में भी भयंकर हो चुका है। दरअसल रूस ने एक और की बमबारी, लेकिन इस बार की बमबारी और भी बड़ी। रूस ने दागे 477 कमिकाजे ड्रोन और 60 क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलें, और देखते ही देखते यूक्रेनी एयर डिफेंस सिस्टम हुआ एक्टिव। उसी दौरान हवा में था अमेरिका का भेजा गया घातक लड़ाकू विमान F-16 फाइटिंग फैल्कन, जिसे उड़ाने वाला था यूक्रेन का बहादुर पायलट। राष्ट्रपति जेलेंस्की के मुताबिक रूस ने जिन ड्रोन से हमला किया, उनमें से ज्यादातर ईरान में बने शाहिद ड्रोन्स थे। जेलेंस्की ने कहा कि रूसी सेना हर उस चीज को निशाना बना रही थी जहां जिंदगी के निशान थे। उन्होंने कहा कि स्मिला में एक रिहायशी इमारत भी इन हमलों का निशाना बनी और एक बच्चा घायल हो गया, और यूक्रेनी सेना के अनुसार पायलट ने अपने सभी हथियार इस्तेमाल किए और 7 हवाई टारगेट मार गिराए, लेकिन आखिरी टारगेट गिराते समय उसका F-16 भी दुश्मन के प्रहार में आ गया। विमान गिरने लगा, पायलट इजेक्ट नहीं कर पाया और देश का एक सपूत शहीद हो गया। ये था युद्ध में F-16 का तीसरा नुकसान। अमेरिका ने F-16 को यूक्रेन की गेम चेंजर ताकत बताया था, लेकिन अब तक 3 F-16 युद्ध में खो चुके हैं। रूसी मिसाइल और ड्रोन अब इन फाइटर जेट्स को निशाना बनाने में कामयाब हो रहे हैं, यानी रूस ने अब अमेरिका की एयर सुपीरियॉरिटी को भी चुनौती देना शुरू कर दिया है। चलिए अब जानते हैं कि आंकड़ों की जंग कौन भारी। पहले रूसी हमले की बात करें तो 477 ड्रोन, जो ईरानी शाहेड 138 और गिरन 2 जैसे कमिकाजे, और फिर इसके बाद दागी गई 60 मिसाइलें, जो कैलिबर, इस्कांडर, किंजाल जैसी खतरनाक मिसाइलें थीं। इसके बाद आई यूक्रेनी प्रतिक्रिया। यूक्रेन ने जवाब दिया और 211 ड्रोन गिराए, जिसमें 38 मिसाइलें नष्ट की गईं, लेकिन कुछ मिसाइलें और ड्रोन अपने निशाने पर पहुंची और उसी में गिरा अमेरिका का सबसे भरोसेमंद कहा जाने वाला फाइटर F-16 को अमेरिका ने बनाया था 1970 के दशक में, लेकिन आज भी ये कई देशों की वायुसेना की रीढ़ है। इसकी विशेषताएं ये हैं कि इसके पास 1500 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज है और 20 मिलीमीटर वुल्कन गन, AIM 120, AIM 9X जैसे एडवांस मिसाइल और रडार इवॉइडेंस सिस्टम से लैस है। लेकिन कमियां भी हैं, जैसे ये पुराने डिजाइन पर आधारित हाई स्पीड बैलिस्टिक मिसाइलों से बचाव नहीं कर पाता, और सबसे बड़ी बात, मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से कमजोर है। यूक्रेन में जब F-16 गिरे तो सवाल उठे कि क्या अमेरिका की टेक्नोलॉजी अब आउटडेटेड है? क्या रूस की डिफेंस स्ट्रैटेजी अब F-16 को बेअसर कर रही है? क्या यूक्रेन को अब नए जेट्स जैसे F-35 या यूरोफाइटर चाहिए? दरअसल अमेरिका के लिए ये सिर्फ एक विमान नहीं, बल्कि उसकी वैश्विक हथियार डिप्लोमेसी की साख का सवाल बन गया है। रूस ने इस हमले के जरिए 3 बातें दुनिया को दिखाई। F-16 जैसे हाई प्रोफाइल जेट्स को भी गिराया जा सकता है। ड्रोन प्लस मिसाइलों की कॉम्बो स्ट्राइक बेहद कारगर हो सकती है। यूक्रेन को मिले अमेरिकी हथियार रूस को डराने के लिए काफी नहीं। ये वो मनोवैज्ञानिक हमला था जिसने पश्चिमी देशों को सोचने पर मजबूर कर दिया। अब सवाल ये है कि यूक्रेनी पायलट हीरो या बलिदानी? दरअसल जिस पायलट ने 7 हवाई टारगेट गिराए, उसे यूक्रेनी सेना ने एयर हीरो घोषित किया। लेकिन यह भी सच है कि वो विमान को रिहायशी इलाकों से दूर ले गया और आखिरी समय तक लड़ा, लेकिन इजेक्ट नहीं कर पाया। शायद समय ही नहीं बचा था। वो एक पायलट नहीं, एक प्रतीक बन गया है युद्ध में साहस और बलिदान का। अब सवाल ये है कि क्या यूक्रेन और F-16 मंगवाएगा? क्या अमेरिका अपनी तकनीक को और अपग्रेड करेगा? क्या रूस इसी तरह के हवाई हमले जारी रखेगा? और इन सबसे बड़ा सवाल कि क्या ये युद्ध अब ड्रोन वॉर बनता जा रहा है? जिस F-16 को अमेरिका ने यूक्रेन को देकर रूस के ऊपर बढ़त लेने की उम्मीद की थी, वो अब खुद निशाना बन रहा है। एक तरफ अमेरिका के सपनों की तकनीक, दूसरी तरफ रूस की मिसाइलों और ड्रोन की क्रूर सच्चाई, और इन दोनों के बीच फंसी है यूक्रेन, जो हर दिन कुछ खो रहा है। वैसे भारत को इस युद्ध से सीखना होगा। सिर्फ महंगे हथियार नहीं, स्मार्ट डिफेंस सिस्टम भी जरूरी है। ड्रोन युद्ध अब मुख्य धारा में आ चुका है। आत्मनिर्भर रक्षा उत्पादन अब मजबूरी नहीं, रणनीति है। अब आपको क्या लगता है,
युद्ध की रणनीति बदल चुकी है या नहीं? हाँ या ना में कमेंट करके जरूर बताएं।